दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। कहानी सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में हरे भरे खेत, प्राचीन वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों से भरे बगीचे थे। गांव के लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी गांव में रहती थी एक 15 वर्षीय किशोरी, जिसका नाम था माया। माया एक साधारण लड़की थी, पर उसका मन असाधारण था। वो हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, जहां जादू और चमत्कार वास्तविक थे। माया के पिता एक किसान थे और मां गांव की स्कूल में शिक्षिका थी। माया का दिन खेतों में पिता की मदद करने और मां के साथ किताबें पढ़ने में बीतता था। लेकिन हर रात जब चांद आसमान में चमकता, माया अपने घर की छत पर बैठकर तारों को देखती और सोचती, क्या इस दुनिया में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं देखा। एक रात जब माया अपनी छत पर बैठी थी, एक असामान्य घटना घटी। आकाश में एक सुनहरी चमक दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। माया की आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये कोई तारा या उल्का नहीं थी। ये एक छोटी सी सुनहरे पंखों वाली आकृति थी, जो हवा में तैर रही थी। वो आकृति माया के सामने रुकी और एक मधुर स्वर में बोली, माया, मैं सुनहरी परी हूं। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा साहसिक। क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगी? माया को विश्वास नहीं हुआ। वो सोच में पड़ गई कि यह सपना है या हकीकत। लेकिन सुनहरी परी की आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी, जिसने माया का डर दूर कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हां, मैं तैयार हूं। सुनहरी परी ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक सुनहरा प्रकाश माया को घेरने लगा। कुछ ही पलों में माया खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंगों वाले वृक्ष, चमकते हुए झरने और हवा में तैरते फूल थे। ये था नीलमपुर, एक जादुई साम्राज्य जहां हर जीव में जादू बसता था। सुनहरी परी ने माया को बताया कि नीलमपुर एक समय में शांति और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन अब यहां अंधकार छा गया है। एक दुष्ट जादूगर कालदृष्टि ने नीलमपुर के केंद्र में स्थित प्रकाश का रत्न चुरा लिया था। यह रत्न नीलमपुर की जीवन शक्ति था और इसके बिना यह दुनिया धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। माया, सुनहरी परी ने कहा, तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम में वह साहस और बुद्धि है जो इस रत्न को वापस ला सकती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा: सत्य का जंगल, समय का पहाड़ और अंधकार का समुद्र। माया के मन में डर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सुनहरी परी से पूछा, मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी? सुनहरी परी मुस्कुराई और बोली, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और रास्ते में तुम्हें मित्र भी मिलेंगे। माया और सुनहरी परी ने अपनी यात्रा शुरू की। पहला पड़ाव था सत्य का जंगल। यह जंगल रहस्यमयी था, जहां पेड़ बोलते थे और हर कदम पर सत्य की परीक्षा होती थी। जंगल के प्रवेश द्वार पर एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान को छूती थी। वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम सत्य का सामना करने को तैयार हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। वृक्ष ने माया से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, तुम कौन हो? माया ने जवाब दिया, मैं माया हूं, एक साधारण लड़की जो अपने गांव और परिवार से प्यार करती है। दूसरा प्रश्न था, तुम यहां क्यों आई हो? माया ने कहा, मैं नीलमपुर को बचाने आई हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हर जीवन मूल्यवान है। तीसरा प्रश्न था, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? माया ने एक पल सोचा और बोली, मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं असफल हो जाऊं और अपने प्रियजनों को निराश कर दूं। वृक्ष ने माया के उत्तरों से प्रसन्न होकर उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। सत्य का जंगल पार करने के बाद माया को एक नया साथी मिला, एक छोटा सा जादुई खरगोश, जिसका नाम था चंदन। चंदन में समय को धीमा करने की शक्ति थी, जो माया के लिए आगे की यात्रा में सहायक सिद्ध हुई। अगला पड़ाव था समय का पहाड़, जहां समय सामान्य से अलग तरह से बहता था। यहां माया को एक प्राचीन घड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा करना था, जो कालदृष्टि ने तोड़ दी थी। हर टुकड़ा एक अलग समयकाल में बिखरा हुआ था। माया, सुनहरी परी और चंदन ने मिलकर समय के विभिन्न युगों
प्राचीन, मध्यकालीन और भविष्य में यात्रा की। प्राचीन युग में माया ने एक डायनासोर से दोस्ती की, जिसने उसे घड़ी का पहला टुकड़ा दिया। मध्यकालीन युग में एक शूरवीर ने उसकी सहायता की और भविष्य के युग में एक रोबोट ने उसे अंतिम टुकड़ा सौंपा। इस दौरान माया ने सीखा कि समय के साथ धैर्य और समझदारी का महत्व। अंतिम चुनौती थी अंधकार का समुद्र। ये एक ऐसी जगह थी जहां कोई प्रकाश नहीं था और डर हर कोने में छिपा था। माया को समुद्र के तल में छिपे प्रकाश के रत्न को खोजना था। यहां उसका सामना कालदृष्टि से हुआ। कालदृष्टि ने माया को डराने की कोशिश की, लेकिन माया ने अपने हृदय की शक्ति और अपने मित्रों सुनहरी परी और चंदन के सहयोग से उसका सामना किया। एक रोमांचक युद्ध के बाद माया ने कालदृष्टि को हराया और प्रकाश का रत्न वापस ले लिया। जैसे ही रत्न नीलमपुर के केंद्र में स्थापित किया गया, पूरी दुनिया फिर से चमक उठी। सुनहरी परी ने माया को वापस सूरजपुर पहुंचाया। माया अब पहले जैसी नहीं थी। वो एक साहसी और आत्मविश्वास से भरी लड़की बन चुकी थी। उसने अपनी कहानी अपने गांव वालों को सुनाई और सभी ने उसकी वीरता की प्रशंसा की। सुनहरी परी ने माया से कहा, तुमने न केवल नीलमपुर को बचाया, बल्कि ये भी साबित किया कि साहस और सत्य हर अंधकार को हरा सकते हैं। इसके बाद सुनहरी परी एक सुनहरे प्रकाश में विलीन हो गई। माया ने अपनी छत पर फिर से तारों को देखा और मुस्कुराई। वो जानती थी कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें